पाकिस्तानी भाई था, कोई उसे बुलाया, कहते हैं इसकी वीडियो चेक कर क्या बोल रहा था ये। बाकी ये झंडा यहाँ नहीं चलेगा और यहाँ सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिन के। 1.5 लाख रुपए एक दिन का। मदीना आना मतलब हज में नहीं होता। वैसे लोग इस मस्जिद का पहला पत्थर जो है वो रखा था। तो भाई नेक्स्ट हम आए हैं एक और पवित्र मस्जिद में, जो कि है जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका पवित्र शहर मदीना में, जहां से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो कल हम लोग अलूला से आए थे मदीना और रात को हमने आराम किया और उसके बाद हम सुबह गए थे वादी जिन। उसके बाद आए हैं अब हम इस पवित्र जगह पे, जो है मस्जिद अल नबावी। इस्लाम में मक्का के बाद मदीना को दूसरा सबसे पवित्र शहर माना गया है, जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल बिताए। और इसी जगह पर जो है अल नबावी मॉस्क, जिसको प्रोफेट मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर उनको बरी किया गया सन 632 में, जब उन्होंने अपना शरीर इस दुनिया से छोड़ा। तो एज़ अ नॉन मुस्लिम हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये जो है ये प्रोफेट मॉस्क जो है उनकी फ़ोटोज़ हैं, कुछ अंदर से दिखाई गई हैं। और ये जो हरे वाला डोम है, ये मेन जगह है जहाँ पर कब्रें हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उमर अलैहिस्सलाम की और अबू बकर अलैहिस्सलाम की। और मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त नामांकुर चौधरी। हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में पिछले लगभग 6-7 दिनों से, और अभी हम आए हैं इस पवित्र जगह पर। और भाई ये जो है बहुत ही आज भीड़ भाड़ है। आज है शुक्रवार का दिन और हमेशा आई थिंक यहाँ पर लोग आते ही रहते होंगे, पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। तो ये है भाई मस्जिद अल गमामा सामने, और इस चौक पे पूरी भीड़ है, सब जगह ही भीड़ है। आज जैसे कि मैंने आपको बताया शुक्रवार का दिन है, और यूरोप वगैरह में कई जगह छुट्टियां होती हैं इन दिनों क्रिसमस वगैरह की। और ये जो आप देख रहे हैं सारे होटल्स हैं, सारे आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सब होटल्स हैं, और इन होटल्स से बहुत अच्छा व्यू आता है इधर मस्जिद अल नबावी का। तो लोग बाग, बहुत से लोग हैं जो व्यू वाला होटल लेते हैं और यहाँ से फिर मस्जिद अल नबावी को देखते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा शॉप जो है ना यहाँ पर वो है अरेबियन ऊद की। तो अभी हम आए हैं गेट नंबर 310 के मस्जिद अल नबावी के, और हरा डोम वो पवित्र जगह हमें दिख रही है सामने से, जहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, उमर अलैहिस्सलाम की कब्र है, अबू बकर अलैहिस्सलाम की कब्र है। एज़ अ नॉन मुस्लिम भाई कहते हैं कि इन गेट से आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो ये भाई थोड़ी सी अभी कन्फ्यूज़न है, लेकिन कहीं लिखा नहीं हुआ और हम नहीं जाएंगे अंदर, क्योंकि हम किसी की भी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन आप देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, ये पवित्र जगह मस्जिद अल नबावी दूसरी ऐसी मस्जिद है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी आफ्टर कुबा मॉस्क। और ये जो मस्जिद है वो वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट मस्जिद है आफ्टर मक्का। अभी ना पुलिस ने मुझे रोक लिया था, और मतलब एक सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने पुलिस वाले को कहा, पुलिस वाले ने मुझे बुलाया और रोक लिया। कह रहे भाई क्या कर रहा है? मैंने कहा जी कुछ नहीं। कहता अच्छा रुको, ये झंडा कहाँ का है? क्या है? मैंने कहा हिंद का झंडा है। तो पुलिस ने पकड़ लिया। नहीं वैसे ही वीज़ा वगैरह चेक किया, कह रहा झंडा। मैंने कहा हिंद का झंडा है। मैंने कहा कोई ऐसा वो धर्म धार्मिक कोई नहीं है, लेकिन हिंद का है। कह रहा अच्छा फ़ोटो वगैरह खींचने लग गए। मैंने कहा कोई नहीं। कह रहे उतार दो। कह रहे नहीं लगा लो, कोई नहीं उतार दो। फिर कहता ये लगाना नहीं है, उतारो जेब में रख लो। मैंने कहा ठीक है जी जेब में रख लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर वीज़ा वगैरह चेक किया। मैंने कहा भाई कैसे करा? वो उनके पास था फ़ोन में ना, मेरा नंबर मांगा वीज़ा का, तो सारी फ़ोटो आ गई अपनी जो भी वहाँ के लिए कोई थी ना, तो फ़ोटो आ गई। उसके बाद कहता है ठीक है वीज़ा। फिर एक जो पाकिस्तानी भाई था कोई उसे बुलाया, कहते हैं इसकी वीडियो चेक कर क्या बोल रहा था ये। वीडियो खोली, अच्छा वीडियो सुनी, तो मैं तो जो भी नॉर्मल बात थी कि भाई मस्जिद जो है उसके बारे में हम जो भी बात कर रहे थे, तो कहते अच्छा उसने बताया जो पाकिस्तानी भाई था कि भाई अरबी में कि कुछ नहीं ऐसे ही नॉर्मल बता रहा है। तो कहता ठीक है। तो वहाँ पर एक ऐसे ही जा रहा था बंदा ना, वो अंदर ही ले गया कैमरा, गोप्रो था उसके हाथ में। मैंने कहा यार ये भी जा रहा है कैमरा लेके। कहता वीडियो कोई दिक्कत नहीं है कर ले, बाकी ये झंडा यहाँ नहीं चलेगा और यहाँ सिर्फ कलाम चलता है। तो खैर चलो कोई बात नहीं। तो भाई ये सब कुछ होता रहता है ट्रैवल ब्लॉगर्स के साथ। और जब मेरे को रोका गया तो मैंने वहाँ पर जो अपने पाकिस्तानी भाई मिले उनसे पूछा कि भाई क्या नॉन मुस्लिम्स अंदर जा सकते हैं, मतलब जो ये फेंस है, जो ये ग्रीन बाउंड्री है उसके। कहते हैं नहीं भाई नहीं जा सकते। और फिर मैंने कहा यार अगर इन केस कोई चला जाता है तो क्या पेनल्टी है? तो वो बोले कि भाई अगर कोई चला जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है, और उसको प्यार से समझा के बाहर कर देते हैं। ऐसा कोई मतलब
कुछ भी, कोई पेनल्टी, कोई जेल, कोई पुलिस, ऐसा कुछ नहीं होता। उसे प्यार से कहते हैं भाई जाओ। कह रहा बहुत हो जाता है ऐसा कि लोगों को नहीं पता, वो अंदर तक चले जाते हैं। तो कैमरा वगैरह से प्रॉब्लम नहीं थी उनको कोई भी, बस उन्हें कोई भी सस्पेक्टेड किसी भी तरह से लगता है तो फिर उसे रोकते हैं। और कुछ हमारी वेशभूषा भी है, जीन्स टी शर्ट वगैरह थोड़ा कम ही चलती है यहाँ पर, तो एक अलग सा मतलब प्रभाव सा दिखता है कि अलग ही बंदा है कोई, ये तो अलग से खड़े हुए दिखते हैं। और अभी 1.5-2 साल पहले तक भी मदीना शहर में भी नॉन मुस्लिम्स की एंट्री नहीं थी, तो लगभग 2 ही साल हुए हैं नॉन मुस्लिम्स की जो है वो एंट्री मदीना शहर में खोली गई है। और जो वहाँ पर फेंस हैं, जो ग्रीन फेंस हैं, उसके अंदर अभी नॉन मुस्लिम्स की एंट्री नहीं होती है। और आगे जाके आया है ये एक बड़ा सा चौक, जहाँ से शायद ये भी एक मेन गेट है। बहुत सारे गेट्स हैं जो मस्जिद में जाने के अंदर, और ये बड़ा सा चौक है जहाँ पर शायद लोग नमाज़ करते होंगे। और भाई देखो यार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत जगह। ये सारे भाई जितने भी हैं सब होटल्स हैं, सब होटल्स हैं ये। जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे पता है कि जो हज है उसमें मदीना जो है पार्ट नहीं है। लोग आते हैं मदीना बाद में, लेकिन हज में मेरे को बता भी देना यार, करेक्ट कर देना प्लीज़ इस बात को, जो भी भाई जानते हैं कि भाई मदीना आना मतलब हज में नहीं होता। वैसे लोग मतलब आते ही हैं मदीने, हज के बाद भी आते हैं लोग, लेकिन हज का पार्ट मदीना नहीं है। शायद मैं इस बात को करेक्ट हूँ। और भाई अपने देश से बहुत से लोग आते हैं, और मदीने में जो है वो एयरपोर्ट भी है। और मदीना जो है पहले जो रास्ता था वो जिद्दा होते हुए ही लोग आते थे ज़्यादातर, तो जिद्दा यहाँ से लगभग है 400 किलोमीटर की दूरी पर। और अगर बात करें तो मक्का यहाँ से दूरी पर है 434-35 किलोमीटर। तो ये जो डिफरेंस है, मतलब लोग बाग मक्का से आते हैं यहाँ पर बाद में, और जिद्दा से पहले लोग आते थे। तो जिद्दा से बसेस भी चलती हैं, डायरेक्ट यहाँ तक आती हैं, और जिद्दा से फ़्लाइट भी आती है, डायरेक्ट यहाँ तक आती है। जिद्दा से अब ट्रेन भी चला दी है इन्होंने, वो भी डायरेक्ट यहाँ तक आती है। बहुत ही सारे होटल्स हैं, लेकिन जब हम देख रहे थे ये ऑनलाइन नहीं दिखा रहे थे, होटल्स दिखा रहे थे ये वाले सारे ऑनलाइन। पता नहीं यार, तो हाँ कई सारे तो थे जो थे 1.5 लाख रुपए दिन के। 1.5 लाख रुपए एक दिन का। हाँ, तो भाई ये जो होटल्स हैं वो काफ़ी महंगे थे, हमने चेक किए थे। 1 लाख 1.5 लाख, मतलब एक तो मैंने देखा था वो भाई 9,000 समथिंग यूरो दिखा रहा था। पता नहीं, समझ ही नहीं आया मुझे, मैंने कोशिश भी नहीं की फिर ज़्यादा जानने की। 9,000 समथिंग यूरो पर नाइट। और ये सारी बड़ी बड़ी चेन्स के यहाँ पर होटल हैं। मूव एंड पिक, अनवर अल मदीना, भाई ये गोल्ड ज्वेलर्स की शॉप, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस अंदर। भाई हमने भी गोल्ड ज्वेलरी है जो वो रेट पता किया था, दुकानों पे भीड़ बहुत लगी हुई है गोल्ड वाली, लेकिन जो रेट था वो ज़्यादा है यहाँ पर। 8338 रुपये, भारतीय रुपए में बताता हूँ, पर ग्राम। मतलब इन्होंने बताया 368 रियाल पर ग्राम। और यहाँ पर तोले का चक्कर अलग होता है, अरबी में मतलब 11.666 होता है, 11.666 मान लो आप, पर तोला यहाँ पर होता है। लेकिन जो रेट था वो बहुत ज़्यादा है। 10 ग्राम का अगर रेट देख रहे हैं तो वो 83,000 रुपये के आसपास बैठ रहा है। तो ग्राम में ही देंगे ना ये, तो हम तोला उसको कैसे भी करते रहें, तोले में दे ही नहीं रहे, ग्राम में ही दे रहे हैं, तो ग्राम का रेट ज़्यादा है यार यहाँ पर। और भाई ये है डेट्स की दुकान। ओहो भाई, खजूर के शौकीन है ना, तो यहाँ से बढ़िया खजूर शायद ही कहीं मिलेगा भाई। और रेट देख लेते हैं भाई, जो यहाँ पर जो सबसे कम है वो बस 550 भारतीय रुपये के आसपास पड़ेगा ही। लेकिन भाई इनकी क्वालिटी जो होगी ना वो अमेजिंग होगी यार। ये सारे बाकी हैं 65 रियाल तक भी है, ये 800 ग्राम है, लेकिन लगभग 700 रुपये के 400 ग्राम, मतलब इंडिया का रेट तो होगा, लेकिन इस क्वालिटी को मैच शायद ही किया जा सकता है। और ये है अल नबावी मस्जिद का गेट नंबर 328। और भाई सारा जो सराउंडिंग एरिया है ना, वो सारी शॉप्स हैं, होटल्स हैं, और बड़ी एक चहल पहल है यहाँ पर। बड़ा खुशनुमा सा मौसम है इस वक्त, और बड़ा अच्छा एक माहौल सा बना हुआ है, और सब लोग श्रद्धा में लीन है यहाँ। ये देखो, ये है गेट से भाई 328 नंबर से नज़ारा। और अब हम आए हैं स्टारबक्स पे, जो बिल्कुल गेट नंबर 328 के सामने ही है। और कॉफ़ी ऑर्डर करनी है। ऑर्डर हो गया भाई? क्या क्या है? कॉफ़ी? कॉफ़ी ले ली हमने स्टारबक्स से। मैंने लिया हॉट कॉफ़ी, भाई ने लिया कोल्ड कॉफ़ी। और जो बिल कटाया है वो कटाया लगभग 1050 रुपये का। आ गया मैसेज। तो भाई ये यहाँ पर ऊद वगैरह की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, मतलब हर चीज़ की शॉप्स हैं यहाँ पर। ये जैन है, ये टेलीकॉम कंपनी है, तो जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको सारी चीज़ें यहीं मिल जाती हैं आसपास ही मस्जिद के। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा माहौल, सारे शानदार होटल, बड़ी बड़ी जगह, बहुत बड़े होटल्स हैं। और ये भाई यहाँ कार पार्किंग, अगर आप कार लेके आएँ हमारी तरह, तो बिल्कुल मस्जिद जो अल नबावी है
उसके नीचे ही कार पार्किंग है, तो उसी में पार्क करके आप ऊपर को आ सकते हैं। शाम के बज गए हैं भाई 5:30 और लाइटिंग से ये जगह और खूबसूरत दिखती जा रही है और खूबसूरत होती जा रही है। और भाई ये सोवेनियर शॉप है जहाँ पे तरह तरह का सामान मिल रहा है। देख सकते हैं क्या क्या सामान यहाँ पर है। और ये खूबसूरत बॉटल्स हैं यार, है ना, ये इसमें इत्र भरते हैं, कितनी सारी और कितने सारे डिज़ाइंस हैं यार। बाकी ये घड़ियाँ वगैरह, फ्रिज मैग्नेट्स, सारी चीज़ें, ये माला जो तस्बीह शायद कहते हैं भाई, तस्बीह करने के लिए। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी सारी सोवेनियर शॉप्स हैं यहाँ पर जहाँ पर इसी तरह का सारा सामान मिलता है। ये थोड़ी सी स्पेशल लगी यार, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं इनके पास एज अ सोवेनियर अगर चाहिए हो तो भाई सोवेनियर शॉप से हमने लिए है मैग्नेट ऑफ मदीना। ये वाली शॉप थी यार जहाँ से हमने वो सोवेनियर्स लिए हैं। और ये है 329 गेट के सामने। भाई इस वक्त हम खड़े हैं गेट नंबर 329 के पास और ये नज़ारा है अंदर का। लगभग शाम के 6 बज चुके हैं और ख़ूबसूरत नज़ारा। और भाई इतनी पवित्र जगह आए हैं तो एक दुआ हम भी कर लेते हैं कि सारी दुनिया में जो है वो अमन शांति रहे। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ आना चाहते हैं, अल्लाह ईश्वर उनको यहाँ आने का मौका दे, ज़ियारत का मौका दे। तो नेक्स्ट हम एक और पवित्र जगह पर आए हैं जो है कूबा मॉस्क मदीना में। ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की पहली मस्जिद है और इस मस्जिद का पहला पत्थर जो है वो रखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद। उसके बाद ये मस्जिद बनती रही और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये 1980 और 86 में बन के कंप्लीट हुआ। और आप ये मान के चलो कि सन 622 ईस्वी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मक्का से मदीना और सबसे पहले वो यहाँ पर आए थे मदीने में। और ये फर्स्ट मॉस्क थी जो पत्थर रखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जूते हमने उतार दिए भाई और हम एंट्री करने लगे हैं दुनिया की सबसे पहली मस्जिद में। ये मस्जिद के अंदर पीने के पानी के नलके लगे हुए हैं, पानी पी लेते हैं भाई। तो ये थी पवित्र कूबा मॉस्क और अब हम जाने लगे हैं आगे किसी और मॉस्क में भी। तो भाई नेक्स्ट हम आए हैं एक और पवित्र मस्जिद में जो कि है अल-किबला तैन मस्जिद। और यह भी इस्लामिक इतिहास में एक विशेष जगह रखती है। ऐसा माना जाता है कि यह वो मस्जिद है जहाँ पर अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की दिशा बदलने का संदेश दिया था। और यह घटना है लगभग 623 ईस्वी की। उससे पहले नमाज की जो दिशा थी वो जेरूसलम की तरफ थी। और यह दुनिया की इकलौती ऐसी मस्जिद थी जहाँ पर 2 किबले थे, मतलब नमाज अदा करने की 2 दिशाएँ थी, एक जेरूसलम की तरफ और एक दिशा थी मक्का की तरफ। और 1987 से पहले तक वो 2 किबले यहाँ पर थे, लेकिन 1987 में किंग फ़हद ने यह जो मस्जिद थी वो पूरी तरह गिरा दी और मस्जिद दोबारा से नहीं बनाई, जहाँ पर किबले की केवल एक दिशा रह गई और वो रह गई मक्के की तरफ। तो ये था भाई मदीने में हमारा आज का दिन। अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और जिन लोगों को नहीं पता कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जो यूज़ कर रहा था फ्रेज़ वो क्या है, तो वो प्रोफेट मोहम्मद जी के लिए यूज़ किया जाता है। और जहाँ भी मैंने बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो मैंने प्रोफेट मोहम्मद जी के लिए बोला। और भाई बाकी फिर से माफ़ी मांगूंगा क्योंकि बहुत पवित्र जगह है, बहुत करोड़ों अरबों लोगों की यहाँ से आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं और हमने कोशिश की कि कुछ भी हमसे ऐसा ना हो और हमें भी पवित्र जगहों के जहाँ से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है दर्शन मिले और आपको भी मिले। और फिर से दुआ करेंगे कि ईश्वर अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया में अमन शांति रहे। और मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।